आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सुप्रजनन विज्ञान और दायित्व पृष्ठ 12 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। कोल्टफील्ड इंग्लैंड के कर्नल जॉन फ्रांस शिवान की पत्नी लुइस एलिजाबेथ अत्यंत धार्मिक प्रकृति की विदुषी महिला थी। पति भी उनके ठीक उसी प्रकृति के थे। दोनों दूध पानी की तरह एक थे। संतान के संबंध में दोनों की इच्छाएं भी एक सी थीं। पति को जब अवसर मिलता गिरजा जाते, पर पत्नी तो बहुत ही भक्तिभाव संपन्न थी। वे घंटों उपासना करती थीं और यही प्रार्थना करती थीं कि उनकी सभी संतानें धर्म की सेवा में ही अपने जीवन का उत्सर्ग करें। उनकी यह मनोकामना पूर्णतः सफलीभूत हुई। लुइस के 8 लड़के और 5 लड़कियां थीं। वे सभी धर्मसेवी बने, अविवाहित रहे और सारा जीवन ईसाई मिशन के लिए दान कर दें। पादरी और ननों के रूप में पवित्र जीवन बिताने वाले पवित्र माता के इन पवित्र बच्चों की कहानी पाश्चात्य जगत में शताब्दियों तक चर्चा का विषय रही है। दो व्यक्तियों के मिलन की जादूगरी, रासायनिक प्रक्रिया, भावनात्मक प्रक्रिया उत्पन्न करने की असाधारण उपलब्धि के लिए पति पत्नी के बीच सघन प्यार और विश्वास होना चाहिए। उसमें आशंकाओं और तर्क मिजाजी के लिए कोई स्थान नहीं। जब साथी के गुण ही गुण दिखाई पड़े और भूल, अपेक्षा अथवा विनोद उपहास की वस्तु बन जाएं, उसके कारण मनोमालिन्य उत्पन्न होने की संभावना ही ना हो, तब समझना चाहिए कि सच्चे मन से समर्पण या घुलने की बात पूरी हुई। जर्मनी का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, लेखक और कवि कार्ल हम्बोर अपनी पत्नी को अत्यधिक प्यार करता था। पत्नी का नाम था कैटोलिन वॉन। पत्नी यूं गुणवती और सुयोग्य भी थी, पर पति के प्यार ने उसकी दृष्टि में उसे मानवीय नहीं देवी बना लिया था। पति के प्यार ने उसकी दृष्टि में उसे माननीय नहीं देवी बना लिया था। वह उसके संबंध में प्रायः प्रतिदिन 100 पंक्तियों की कविता लिखता था। 38 वर्ष की उम्र में उसने यह विवाह किया था। 38 वर्ष की उम्र। पत्नी अधिक दिन जीवित न रही, पर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और 100 पंक्तियों की कविता का क्रम उसने विधुर होने के बाद भी जारी रखा। जब तक वह इस श्रद्धांजलि को उसकी कब्र पर चढ़ा नहीं देता था, तब तक सोता नहीं था। यदि इतनी सघनता ना हो तो दोनों में से जिसका व्यक्तित्व अधिक प्रतिभा संपन्न और जबरदस्त होता है, उसी की छाप संतान पर पड़ती है। इसलिए संतान का स्तर उसी दिशा में विकसित होता है। हल्के स्तर का सरल व्यक्तित्व अपनी कोमलता के कारण दब जाता है। ऐसे गृहस्थ तो चलता रह सकता है, पर एक पक्षी प्रयत्न एक हाथ से ताली बजाने की तरह अपूर्ण ही रहता है। साथियों, फ्रांस के एक पादरी यह सिद्ध करना चाहते थे कि यदि एक पक्ष सज्जन है तो दूसरे को अपने में ढाल सकता है। यह बात तभी हो सकती है जब दूसरा पक्ष जैसा भी कुछ है अपना पूर्ण समर्पण कर दे।
यदि दोनों व्यक्ति अपनी अहंता अलग अलग बनाए रहें तो उनमें जो जबरदस्त होगा उसी की विजय होगी। पर सज्जन पादरी एकांगी बात सोचते थे। वे पुरुष की सज्जनता के महत्व को ही सब कुछ मानते थे। उन्होंने अपनी बात यही सिद्ध करने के लिए विपरीत गुण स्वभाव वाली पत्नी से विवाह करके सुयोग्य संतान की बात सिद्ध करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल न हो सके। क्लारमॉन्ट फ्रांस के पादरी कैट्रीन यह दावा करते थे कि वंश परंपरा से अपराधों का कोई संबंध नहीं है। मनुष्य का भला या बुरा होना शिक्षा, संस्कार तथा वातावरण पर निर्भर है। वंशानुक्रम की अद्भुत विशेषताओं पर बल देने वाले वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और एक अपराधी वंश की लड़की से विवाह कर लिया। उसका बाप पड़ोसी की घर में ईर्ष्यावश आग लगाने के अपराध में जेल काट चुका था। विवाह के बाद संतानें भी हुई। उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी यथासंभव ध्यान दिया गया, किंतु वंश परंपरा का प्रभाव संतान पर समयानुसार उभरता ही गया और वे कई पीढ़ियों तक आगे भी अपराध करते रहे। साथियों, कईयों का वंश परंपरा की रक्षा और रक्त शुद्ध पर बहुत ध्यान रहा है। उनका कहना यह रहा है कि अपना रक्त अपने रक्त में घुलकर ही शुद्ध रह सकता है। दूसरी जाति या स्वभाव के लोगों के साथ रक्त का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। इससे रक्त दूषित होता है और अवांछनीय संतान उत्पन्न होती है। अभी भी रोटी बेटी को वंश कुल की मर्यादाओं में सीमित रखने की बात यही सोचकर की जाती है। इस संबंध में मिस्र में तो अति ही बढ़ती गई। वहां के शासक सोचते थे कि राजवंश का रक्त अत्यंत पवित्र है, उससे दूसरे रक्त के साथ घुलकर अपनी विशेषता नहीं खोनी चाहिए। इसलिए विवाह शादी अपने घर परिवार में नहीं, सगे बहन भाइयों में ही सीमित रखी जाए। यह प्रयोग किया तो बहुत दिन गया, पर सफल नहीं हुआ। साथियों, मिस्र के टालमी राजवंश में प्राचीन काल में भाई बहन की शादी का प्रचलन था। वह वंश अपने को दैवी शक्तियों से उत्पन्न मानता था और दूसरे लोगों के साधारण रक्त के साथ अपना रक्त नहीं मिलाना चाहता था। रक्त शुद्धि की दृष्टि से उन लोगों ने यह प्रथा चलाई और बहुत समय तक चलती भी रही। इतिहासकारों के अनुसार यह क्रम 13 पीढ़ियों तक चला और तब बंद हुआ जबकि एक बार सब लड़के ही लड़के पैदा हो गए और बाहरी लड़की लिए बिना वंश डूबने का ही खतरा पैदा हो गया। और मिस्र के दूसरे उच्च समझे जाने वाले घरानों में भी राजवंश की देखा देखी यह प्रथा चल पड़ी थी। मिस्र की अति सुंदर सम्राज्ञी क्लियोपात्रा अपने रूप लावण्य के लिए प्रख्यात थी। उन्होंने अपने विनोद कौतुक की तृप्ति के लिए एक एक करके दोनों सगे भाइयों से विवाह किया और पसंदगी से उतर जाने पर दोनों को मरवा भी डाला। टेक्सास के गवर्नर हेनरी स्मिथ ने एक एक करके अपनी तीनों सगी बहनों से खुद ही विवाह किया था। लोग जब उसकी निंदा करते थे तो वह यही कहता, नर नारी की घनिष्ठता को आवश्यकता अनुसार प्रणय से बदलना प्रकृति के कानून में दोष युक्त नहीं। मनुष्य समाज ने भले ही उस पर बंधन लगाए हों, मूल प्रश्न रक्त शुद्ध का नहीं। मित्रों,
मूल प्रश्न रक्त शुद्ध का नहीं, व्यक्तियों की घुलनशीलता का है। इसके लिए एक पक्ष का प्रयास सफल नहीं हो सकता। इसमें दोनों को ही पिघलना पड़ता है और यह प्रयत्न करना पड़ता है कि घनिष्ठ एकता की हर कीमत पर बनाए रहा जाए। घनिष्ठ एकता को हर कीमत पर बनाए रहा जाए। यदि ऐसा ना हुआ तो फिर जो पक्ष अधिक सबल होगा वह दूसरे पर छा जाने का प्रयत्न करेगा। यहाँ समर्थता का अर्थ शारीरिक या बौद्धिकता सबलता से नहीं, वरन भावनात्मक प्रचंडता से है। यदि किसी में घृणा या प्रतिहिंसा की भावना तीव्र है तो उसी की तीव्रता रहेगी। चिंतन मनन और स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे, पृष्ठ 16 से। ओम शांति।